दूसरा पारा सूरह बकरा की 186 नंबर आयत तिलावत की है। ये सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। देखिए, खालिक के इंतखाब में छोटी छोटी सूरतें मक्के में नाजिल हुई और बड़ी बड़ी सूरतें मदीने में नाजिल हुई। यह इंतखाब इलाही खुद है। मालूम होता है छोटी सूरतें मक्के में नाजिल की, वहाँ मशीयत को उतनी ज़रूरत थी। बड़ी बड़ी सूरतें मदीने में नाजिल की, हैं छोटी बड़ी मगर कमाल में सारी बराबर है। खुश होता है कमाल में बराबर। सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा और अल्लाह का इंतखाब ये पहली सूरत है जो मदीने में नाजिल हुई। कैसा इंतखाब है। सबसे बड़ी सूरत, हालांकि मदनी सूरतें और भी छोटी छोटी हैं, छोटी नहीं नाजिल की, सबसे बड़ी बड़ी सूरत नाजिल की। आखिर इसकी हिकमत कुछ तो निकालनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बड़ी सूरत बकरा को मदीने में नाजिल करके ये आय करीमा जो मैंने तिलावत की है, मदीने वालों का हाल अल्लाह कुरान बना के हमें सुनाना चाहता है। हाय खुदा जाने वो कैसे लोग हैं जिनका हाल कुरान बन रहा है। कोई तो बात है ना। अल्लाह फरमा रहा है, लोगों इज़ा साला का मेरा हबीब तुझसे आके मदीने के लोग सवाल करते। गौर नहीं फरमा रहा है। तौहीद फरमा रही है। कितनी बड़ी बात हो रही है यहाँ। मदीने के लोग मेरा हबीब तुझसे आके सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अन्नी, मेरी तौहीद के बारे में सवाल करते। आम सवाल नहीं, अन्नी तौहीद के मुतालिक सवाल करते हैं। मेरे अल्पास से देख लो, मैं जुमला कहूँ जनाब। यहाँ से बात शुरू हुआ मदीने वालों के सवाल से। आए अल्लाह, ये मदीने वालों ने तो सवाल किया, तूने कुरान क्यों बनाया, क्यों बना के हमें सुनाया? कहा इसमें हिकमत ये है, मैंने सुनाया इसलिए है कि सवाल वो करता है जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता। गौर नहीं फरमाया। सवाल हैदरी, सवाल वो करता है जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता हो। मालूम हो गया मदीने वाले नहीं जानते, मेरा मुस्तफ़ा जानता। कितनी बड़ी बढ़िया हकीकत सामने आ गई। मदीने वाले नहीं जानते, मेरा मुस्तफ़ा जानता है। अगर इसमें और एक क्लास में बढ़ा के आगे बढ़ा दूँ, आके कहा मेरा मुस्तफ़ा जानता है। हमें कह के कहा कुरान ने रहना है क़यामत तक। एक दो दिन के लिए कुरान नहीं आया, क़यामत तक अगर कोई मुझ अल्लाह को जानता है उसे मोहम्मद कहते हैं। कौन नहीं फरमा रहे? आज जो तौहीद की हकीकत को कमा हक़हू जानता है उसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद ने भी फरमा दिया, लोगों में अकेला मोहम्मद नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है। कहूँ जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब होगा। हाय हाय हाय, समझ आई बाबू? जब तक महमूद हो के रहेगा, मैं दोबारा दूसरी लफ्ज़ कह रहा हूँ, महमूद हो के रहेगा। महमूद है ना, एक मोहम्मद का रहना वाजिब होगा। खुदा के लिए बात अच्छी है, सुन ले। जिनका आज 12वां हकीकत मोहम्मदिया बाकी है, मौजूद है, उनके बाद हकीकत का कमाल मौजूद है। आज 12वां है या नहीं है?
इन्हें जल्दी से बात कर लेते, लंबी चौड़ी नहीं, जल्दी से। अल्लामा हिल्ली हमारे एक आलिम गुजरा है, अल्लामा हिल्ली, थोड़ी बात में करता चलूँगा। अल्लामा हिल्ली वो शख्स है, हिल्ले से सलाम करता है, गुंबद अली अलैहिस्सलाम से सलाम का जवाब आता है, खुश हो जाओ। अल्लाह अकबर। देखें अल्लामा हिल्ली के ज़माने में माहौल ठीक है ना, मैं ऐसी गल नहीं कर रही, मौजूद है बिल्कुल मुतमईन। अल्लामा हिल्ली के ज़माने में इसी हिल्ले में एक रहने वाला हमारे भाइयों के अकीदे का, उसने एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताब हमशियों के ख़िलाफ़ लिखी। परेशान न हो, मैं वाक़या मौजूद है यार, जाके देख लीजिए, परेशान ना हो यार। जब उन्होंने हैदरी, जब उसने लिख ली, देता किसी को नहीं था। अल्लामा हिल्ली को पता चला कि उसने किताब लिखी है, कहने लगे इसका जवाब तब लिखा जाएगा जब किताब मैं खुद देखूंगा। इनके पास गए, जाके मिले, वो जानता था, यही नसीब आप मेरे घर में आए, कैसे आना हुआ? कहते हैं सुना है आपने एक किताब लिखी है, वो मैं किताब लेने आया। अल्लामा हिल्ली ने कहा मैं वो लेने आया हूँ। इसने कहा मैंने कसम उठाई है किताब किसी को नहीं दूंगा। अल्लामा हिल्ली ने फ़ौरन कहा कसम में शर्त होती है, शर्त बता दो। निगौर नहीं फरमा रहे या कसम में शर्त होती है, मुझे शर्त बता दो। उसने कहा शर्त ये है। मैंने कहा एक रात के लिए दूंगा। फरमाया एक रात के लिए दे दो। बाबा दोगे? उसने जाके किताब उठाई, अल्लामा हिल्ली को दी। अल्लामा हिल्ली लेके घर आए, नमाज मगरिबैन के बाद लिखना शुरू किया। लिखते लिखते जब आखिरी रात दोपहर आधी रात के बाद रात आई तो फितरत ने गलबा किया, कुछ नींद आना शुरू हुई। ये शुरू नहीं हुई, नींद भेजी गई। हम खुश हो रहा, नींद आना शुरू हुई। अब ये लिख रहे हैं, कुछ लफ्ज़ लिखने में ऊपर नीचे हो गए। ख्याल किया अगर मैंने इसी तरह, अभी तो किताब बहुत बड़ी है, लिखनी है अभी से अगर मैं कोई लफ्ज़ गलत लिख दिए तो उसका जवाब मैं कैसे दूंगा? लिखना बंद करके ना, कैसे दूंगा? लिखना बंद करके उसी ग़ुनूदगी में मेरा बारवा आके कहता है अल्लामा हिल्ली तुम सो जाओ, हम लिख दें। तुम खुश हो मेरा पुत्र, किसी का है कभी तो है। हैदरी बिस्मिल्लाह, आओ से आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाँ ठीक है। सो गए, जब मुतमईन हो के सोए, है सुबह उठे तो सिरहाने किताब रखी है, उसके नीचे लिखा हुआ है तम्मत बिल खैर, और नीचे इमाम के दस्तखत भी मौजूद है। अब जनाब मेरा हबीब तुझसे आकर, तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तुझसे आकर मदीने के लोग सवाल करते हैं अन्नी तौहीद के बारे में। बहस शुरू, इल्म कलाम की बहस शुरू करता हूँ मैं। अल्लाह फरमा रहा है, हालांकि जब वो पूछने आए हैं रसूल से, अल्लाह कह रहा है इन्नी करीब, हबीब मैं करीब हूँ। जो अरबी लुगत को समझते हैं, यहाँ आना चाहिए था। उसूल यह है, अल्लाह कहता कुल, मेरा हबीब कह दे मैं करीब हूँ। अल्लाह ने लफ्ज़ कुल भी हटा दी, फरमाया मैं करीब हूँ। तो फिर मुझे कहने दे। अल्लाह ने ये जो कहा कि मैं करीब हूँ हबीब, मैं तेरे इतना करीब हूँ, दरमियान में लफ्ज़ों का भी फासला नहीं। उन गल इल्म कलाम की मैं बहस थोड़ी सी शुरू करके यही बात को मुकम्मल कर लेते हैं बस। इन्नी करीब, अल्लाह ने फरमाया मैं करीब हूँ। कहूँ जुमला,
वो ज़ात है, रसूल वजूद है। कैसी बात हो रही? वो तो ज़ात है, वो ज़ात ऐसी है। अली फरमाते हैं अल इल्म ज़ातहू वला मालूम, अल इल्म उसकी ज़ात है, वो मालूम नहीं है। जो मालूम हो जाए वो अल्लाह नहीं है। ओए होए 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 होए, अल्लाह मालूम नहीं है। जुमला कहूँ, अली फरमा रहे अल्लाह मालूम नहीं है। इसी वजह से फिर साथ ही कहा अल्लाह अपने शरीक को जानता ही नहीं है कि वो मालूम ही नहीं है। अल्लाह मालूम नहीं है, मुश्किल हो रही है। अल्लाह मालूम नहीं है, इधर नहीं जाते। अल्लाह मालूम नहीं है, जब मालूम नहीं है फरमाया जो मालूम हो जाए वो अल्लाह नहीं है। वो अल्लाह कह रहा है कि मैं करीब हूँ। मैं अल्लाह इल्म में नहीं आता, अक्ल में नहीं आता। अली फरमाता अगर अक्ल में आ जाए तो वो अक्ल की मखलूक होता है, अल्लाह मखलूक नहीं है। अक्ल में नहीं आता, इल्म में नहीं आता, इदराक में नहीं आता, तसव्वुर में नहीं आता, नज़र आँखों से नहीं आता, लेकिन उसे मानना है तस्दीक के साथ। तस्दीक से मानना है, तस्दीक से। आए अल्लाह तू तो सामने ना इल्म काफ़ी ना अक्ल काफ़ी, कोई शय काफ़ी नहीं, हमने तुझे तस्दीक से मानना है। फिर मानो जो भी 14 आए हैं सारे मुसद्दिक़ तौहीद हैं। एक नहीं 12वें तक कुल के कुल मुसद्दिक़ तौहीद। अल्लाह ने क्या कहा? मैं करीब हूँ, मैं रसूल, मैं करीब हूँ। रसूल अकेला नहीं, रसूल वाहिदुल असल नूर। 14 हो के एक, एक हो के 14। रसूल का नूर वाहिदुल, अल्लाह वाहिदुल असल नूर नहीं, वाहिदुल असल नूर सिर्फ 14 के लिए। रसूल एक हो के 14, 14 हो के एक, एक, ठीक है। अब रसूल है वाहिदुल असल नूर। मैं करीब हूं, क्या मतलब हुआ? कहूं 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। ये इल्म कलाम की वैसा भाई मैं मुश्किल होती है, क्या करें। अल्लाह 14 के करीब नहीं, 14 अल्लाह के करीब है। 14 अल्लाह 14 के करीब है, 14 अल्लाह के करीब नहीं। दलील इल्म कलाम में यह दी गई अगर 14 अल्लाह के करीब हूँ तो अल्लाह एक नुक्ते में महदूद हो जाएगा। जो महदूद हो जाए मुतगय्यर हो जाएगा, जो मुतगय्यर है मुमकिन हो जाएगा, जो मुमकिन है हादिस हो जाएगा, जो हादिस है वाजिब नहीं रहता। अल्लाह अकबर। फिर कौन करीब है? कौन करीब है? अल्लाह करीब है इनके। जब अल्लाह इनके करीब है, इनके करीब है, जब अल्लाह इनके करीब है तो फिर मुझे कहने दे जहां जहां 14 है वही वही अल्लाह। ख्याल कराए गल गल इल्म कलाम क्या समझनी है जरी। जहां जहां ये है वही वही अल्लाह है। बस थोड़ी जी गल मुकम्मल। उजीब दावत दाए इज़ा दाआने, फरमाया जो भी तुम में मुझसे सवाल करता है, अल्लाह फरमा रहा है सवाल, उजीब मैं उसका जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। ठीक है। जो सवाल कबूल नहीं करता, तुम्हें खबर नहीं वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होता है, मैं उसे कबूल नहीं करता, वो भी तुम्हारे फ़ायदे के लिए। कितनी आदमी है रोज़, करोड़ों इंसान अल्लाह से रोज़ सवाल कर रहे हैं या नहीं? अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मैं जवाब भी देता हूँ, कबूल भी करता हूँ। लाखों करोड़ों कुल दुनिया सवाल कर रही है एक अल्लाह से, सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा है, कबूल भी फरमा रहा है। कबूल जब कबूल फरमा रहा है
अल्लाह कहता है। ख्याल कराए, मैं मुख्तसर कर दें ताकि सही ने भी जाना, हमने भी जल्दी जाना। जब कबूल करता है अल्लाह, कबूल करता है। अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब इनसे कह दो तुमने मुझसे लाखों सवाल किए, करोड़ों सवाल रोज़ करते रहे, मैंने कबूल भी किए, सुने भी, जवाब भी दिए। ओ मेरी मखलूक, तवज्जो फरमाएं, माल मैं पेश कर रहा हूँ अपनी आयत का। मेरे लोगों, ओ मेरी मखलूक, मेरा भी एक सवाल है। अगर समझ आई है मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है मैं अल्लाह हो के लाखों सवाल नहीं करने, मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। दरगाह समझ जानी चाहिए। एक सवाल है, एक। अल्लाह का कोई सवाल नहीं। और लाखों सवाल करने वालों, अल्लाह कहता है मेरा एक सवाल है, इसे मान के जवाब दो, इसे मानो। मेरा एक सवाल, किसको मानो? उसको मानो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो अजरे रिसालत में मरकज़ मादने अजरे रिसालत है। अजरे रिसालत में मादिन, अजरे रिसालत में मरकज़ ही जनाब फातिमा पाक है। अब अजर उनको देना है जिसका ताल्लुक पाक फातिमा से हो, ना कि रसूल से। रसूल की रिश्तेदारी और है, फातिमा की रिश्तेदारी और है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही वजह है, यही वजह है कि बीबी पाक चादर ततहीर में रसूल के होते हुए भी मरकजी जगह बीबी को, अली के होते हुए भी मरकजी जगह बीबी पाक को, बेटों के होते हुए भी नुमाया जगह बीबी फातिमा पाक की। अब अल्लाह ने बीबी का तारुफ करवाया रसूल के हवाले से नहीं, इमाम के हवाले से नहीं। हम फातिमा तो हम ही फातिमा है। गौर नहीं फरमाया। ये हम फातिमा क्या वाक़या हो रहा है लुगत में? बदलुल कुल्ल मिनल कुल। फरमाया अगर तुम हम को समझना चाहते हो, हम मुज़क्कर है, फातिमा मुअन्नस की लफ्ज़, हम फातिमा तो हम ही फातिमा है, फातिमा ही हम है। अगर हम समझना चाहते हो तो फातिमा पाक को समझो, फातिमा पाक को समझना चाहते हो तो हम को समझो। अल्लाह, हम फातिमा तो कौन है? हम फातिमा तो हम अहले बैत नबुव्वा व मादन रिसाला। ये नबूवत के कान है, नबूवत की कान है, नबूवत की मादन रिसालत है। ये बीबी हुई ना मरकज़, जब बीबी मरकज़ हुई छोटी सी बात ख़त्म, यही बात ख़त्म कर देते। 1 मिनट का मैं साहिब अर्ज़ करूँगा, सिर्फ एक। बीबी पाक घर में, खज़ीनतुल फ़ज़ाइल किताब है लखनऊ से मैं अभी लेके आया हूँ, उसमें लिखा है बीबी घर में मौजूद है। जनाब जिब्रील अमी आए, बीबी को सलाम किया, बीबी ने जिब्रील को चचा कह के सलाम का जवाब दिया। अली के सलाम या अम्मा, अम्मा मेरा सलाम, चचा मेरा सलाम। जिब्रील ने कहा बीबी पाक आपकी उम्र मुबारक तो ज़ाहिरन 18,000 कुछ माह कुछ दिन है और मेरी लाखों साल मेरी उम्र है, आप मुझे चचा कहती हैं। बीबी पाक ने जवाब में ये फरमाया, इसका जवाब मेरे बाबा से पूछना। गौर नहीं फरमा रहे, इसका जवाब मेरे बाबा से पूछना। जब ये कहा ना जिब्रील परेशान हो, क्यों? उलमा ने क्या कहा? उलमा लखनऊ ने नीचे लिखा है बीबी पाक अगर उम्मे अबीहा के हवाले से बताती कि मैं कौन हूँ, जिब्रील समझ ही ना सकता कि फातिमा का मेयार क्या है। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा गए, रसूल खुदा की खिदमत में क्यों परेशान है? बोला बीबी ने मुझे ऐसे कहा है। फरमाया बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा मुझे मेरी उम्र मालूम नहीं।
जिब्रील ने कहा मेरी उम्र मालूम नहीं, ये बात तो तय हुई, कहा कि मेरी उम्र मालूम नहीं, मुझे मौका मिल गया। जिसे अपनी उम्र मालूम ना हो वो नबी को पढ़ा नहीं सकता। हाय हाय, जिब्रील ने कहा मेरी उम्र मुझे मालूम नहीं। सही ने फरमाया कोई साइन बताओ। कहा मौला जब अल्लाह ने मुझे तख्लीक किया तो मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा जो 80,000 साल के बाद तुलू होता था। मैंने 80,000 मर्तबा उसे तुलू होते देखा। जब ये कहा तो मेरे रसूल ने फरमाया अगर जिब्रील ये मैं दिखा दूं पहचान लेगा। और नहीं फरमाया रसूल जिब्रील से अगर मैं ये दिखा दूं पहचान लेगा। जिब्रील ने सर झुका लिया। इतने में जनाब अली आ गए। ये खुद आ जाते हैं। जो ही आए जनाब जिब्रील ताजीम के लिए खड़े हो गए। जनाब अली को फरमाया अली मेरे करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब आए फरमाया अली इरफा अमामक, अपनी दस्तार ऊंची करो। हम तो समझ आ रही है ना, अपनी दस्तार मुबारक ऊंची करो। जनाब अली ने अपनी दस्तार ऊंची की, रसूल खुदा पाक ने अपनी दस्तार ऊंची की। जब ये दोनों पेशानियां मिली मसला तय हो रहा है। जब ये दोनों पेशानियां मिली वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। कहा मौला यही सितारा था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर। हाय हाय हाय, यही मेरी फातिमा का नूर। जब कहा ना यही मेरी फातिमा का नूर है, नूर यही फातिमा पाक 18 साल के सिन में सर के बाल सफ़ेद हो। सईदा से कबूल फरमाए। मैं जुमला कहूँ, बिस्मिल्लाह जुमला कहूँ दूसरा। बीबी पाक असा का सहारा लेके चलती। पता नहीं कितनी क्या क्या मजबूरी है। जब भी अली अलैहिस्सलाम आते ना बीबी वहीं बैठ जाती ताकि अली मेरी हालत देख के परेशान ना हो। एक दिन जनाब अली आए तो बीबी जोर से रो रही थी। रोते रोते अली बैठ के कहते हैं शहजादी कौनैन इतना अलील हो के इतनी ज़ोर से रो रही है। रो के कहा आका आज सलमान फारसी ने आपकी एक बात बताई है, मैं तब से रो रही हूँ। उस वक्त जनाब अली ने क्या कहा सलमान ने? बीवी ने कहा मौला सलमान ने कहा है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। हाय 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 हाय, मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जब ये कहा तो अब मेरे आका ने कहा आगे तो नहीं बताया। कहा मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं देते। बस आखिरी जुमला। जब जनाब अली उतारने लगे सैयदा पाक का जसद पाक, 2 हाथ बरामद हुए लहर से। जनाब अली ने हाथों को पहचान के रोके कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। मौला जब अमानत दी थी जख्मी नहीं थी। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा अब जख्मी हो के आ रही है, खुद बताएगी कि अली किन हालात से गुजर रहे हैं, क्या हालात हैं। अल्लाह